गोकुलधाम सोसाइटी में अब्दुल कहने को एक सोडा शॉप चलाता है, लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि नॉर्मल सा दिखने वाला अब्दुल सोसाइटी का मेंबर नहीं, एक टेररिस्ट या फिर आईएसआई का एजेंट है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिल्ली और आज मैं बताऊंगा कि कैसे गोकुलधाम सोसाइटी में इतने सालों से एक टेररिस्ट या फिर आईएसआई का एजेंट छुपा हुआ है। This video is made purely for entertainment purposes and is based on my imagination. Please do not take it seriously or literally. It is not intended to hurt anyone's religious, social, or personal sentiments. I kindly request you to subscribe to my channel and help me reach my 10,000 subscriber milestone. Your support means a lot to me. Thank you. अब्दुल कहने को एक छोटी सी सोडा शॉप चलाता है जो कि सबको एक नॉर्मल बिजनेस लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मसाला सोडा एक्चुअली में एक कोड हुआ तो? मसाला सोडा एक कोड हो सकता है, तो मसाला सोडा को एक बार दोबारा से सुनो। मसाला और सोडा, इसमें मसाले का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो अगर इसमें मसाले का मतलब वेपन्स के लिए बारूद या फिर आरडीएक्स हो, जो कि अब्दुल रोज थोड़ा थोड़ा सोसाइटी में छुपा रहा है ताकि वो एक दिन कुछ बड़ा धमाका कर सके। एक बात जो नोटिस करने वाली है ना दोस्तों, वो ये है कि अब्दुल सोसाइटी में कभी कुछ मिस नहीं करता। उसे सब कुछ पता होता है जो जो सोसाइटी में हो रहा होता है। अब्दुल का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उसे सोसाइटी में सबकी टेंशन के बारे में तक पता है। अब्दुल ब्रेड और अंडे जैसे छोटे छोटे सामानों तक के लिए सोसाइटी वालों को होम डिलीवरी दे के आता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी वालों की हर एक मूवमेंट पे नजर रखना चाहता है और वो काफी हद तक इसमें सफल भी हुआ है। उसे चंपकलाल की चाय, जेठालाल की दुकान जाने का टाइम और तारक मेहता की डाइट के बारे में सब कुछ पता है। अब्दुल एक इनोसेंट शॉप ओनर लगता है, लेकिन उसे इन सबके सीक्रेट के बारे में सब कुछ पता है। अब्दुल और बीड़े के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। अब्दुल बीड़े को कभी निराश नहीं करता। अब्दुल ये जानते हैं कि जब कभी सोसाइटी वाले उस पर शक करेंगे तो बीड़े ये एक ऐसा लौता बंदा है जो उसे बचा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि बीड़े के होते हुए अब्दुल सोसाइटी में अपना मिशन पूरा कर कैसे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है बीड़े भी अब्दुल के साथ मिला हुआ है? अगर तुमने वाटर टैंक वाला एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें याद होगा उस दिन अब्दुल बीड़े पे चिल्ला देता है। अगर बीड़े चाहता तो उसे 2 मिनट लगते, वो अब्दुल की दुकान तोड़ के उसकी गांड पे लात मार के उसे सोसाइटी के बाहर फेंक देता, लेकिन बीड़े ऐसा नहीं करता। यहाँ पे बीड़े की आवाज अब्दुल के सामने दब गई थी। हो सकता है कि अब्दुल ने बीड़े को धमका के या फिर पैसों का लालच देके उसे अपनी साइड कर लिया हो और बीड़े गरीब है तो वो मान भी गया हो। अब्दुल के पास्ट के बारे में गारंटी आपको कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि शो में कभी अब्दुल का पास्ट क्लियरली दिखाया ही नहीं गया। ना ही कभी अब्दुल ने अपना घर दिखाया। रात को दुकान बंद करने के बाद अब्दुल जाता कहाँ है? सोता कहाँ है? रोड पे? नहीं, वो रात को अपना मिशन प्लान करता है। अब्दुल जो कि एक ट्रेन मिलिटेंट है, उसे आदत है कि अगर वो 1-2 रात नहीं भी सोए तो उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अगली सुबह नॉर्मल बंदों की तरह ही दिखता है। आपने नोटिस किया होगा कि पहले के अब्दुल और अब के अब्दुल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले वाला अब्दुल अपनी ड्रेस में रहता था, सर पे टोपी और सफेद कुर्ता पजामा, और अब वो पैंट शर्ट पहनता है ताकि वो नॉर्मल सोसाइटी वालों की तरह ही लगे। इसका मतलब हो सकता है कि अब्दुल पहले छोटे मिशन पे आया हो, इसलिए उसने अपना कैरेक्टर ज्यादा डेवलप नहीं किया। बाद में जब उसे पता चला कि उसे कुछ बड़ा धमाका करना है तो उसने अपना कैरेक्टर डेवलप करना शुरू कर दिया। अब वो नॉर्मल लोगों की तरह ही रहता है, की तरह कपड़े पहनता है ताकि लोगों को उस पर शक न हो सके। अब्दुल के कनेक्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक है। सोडा की बोतल खाली होने के बाद अब्दुल खाली बोतलों के थ्रू पाकिस्तान इंफॉर्मेशन पहुंचाता है ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके। अब्दुल के पाकिस्तानी कनेक्शन का पता तुम्हें इस एपिसोड से लग जाएगा। जब जेठालाल सोसाइटी वालों के साथ कच्छ घूमने जाता है और गलती से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाता है और वहां पे पाकिस्तानी फौजी उसे उठा के जेल में डाल देते हैं और वो किसी भी हद पे जेठालाल को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर एक ऑफिसर आता है और वो जेठालाल को ये बोल के छोड़ देता है कि इसके दादाजी ने मेरे दादाजी की पार्टीशन के टाइम पे हेल्प करी थी। भाई क्या फुद्दू स्टोरी है। भाई पाकिस्तानी ऑफिसर इतना इमोशनल कैसे हो सकता है? ये स्टोरी कोई सेंस ही नहीं बनाती। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जेठालाल के दादाजी दया की मन्नत या फिर सोसाइटी वालों की पूजा करने की वजह से उस दिन जेठालाल वापस आया था? नहीं ब्रो, उस दिन जो जेठालाल पाकिस्तान से वापस आया ना, वो बिकॉज ऑफ अब्दुल। क्योंकि अब्दुल ये नहीं चाहता था कि जेठालाल को वहाँ पे कुछ हो और इंडिया में मिलिट्री एक्शन में आए और यहाँ पे अब्दुल का इतने सालों का मिशन फ्लॉप हो जाए। इसलिए अब्दुल ने पाकिस्तान में मैसेज भेजा और जेठालाल को छोड़ने के लिए बोला और वहाँ पे उन्होंने फुद्दू सी स्टोरी बना के जेठालाल को छोड़ दिया। इन सारे क्लूज को देखने के बाद लगता है कि अब्दुल टेररिस्ट हो सकता है, लेकिन हम इन सारे क्लूज को दोबारा से देखें तो इनके बीच में एक पतली सी लाइन है जो कहती है कि अब्दुल टेररिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर अब्दुल टेररिस्ट नहीं है तो कौन है अब्दुल और उसका असली मिशन है क्या? जब सबको लगता है कि अब्दुल अपने टेररिस्ट कनेक्शंस के थ्रू सोसाइटी वालों और सोसाइटी में आने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, तभी हमारे सामने आता है एक रियल ट्रुथ। अब्दुल जो तुम्हें लग रहा था कि एक टेररिस्ट है, वो है असली में एक लॉ का एजेंट जो कि एक अंडरकवर हीरो की तरह अपने असली मिशन को सबके सामने दिखाए बिना पूरा कर रहा है। और उसका काम था सोसाइटी वालों और फेमस सेलिब्रिटी को सेफ रखना, जो कि उसने इतने सालों तक कंप्लीट किया है। लेकिन अभी भी सोसाइटी में एक आईएसआई का एजेंट छिपा हुआ है। आखिर कौन है वो, बताऊंगा अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। आगा कर रहा था बिल्ली निकली, भौंक रहा था बहुत तो बिल्ली निकली, लौड़े की शक्ल के तो झिल्ली निकली, नस मेरी कटी उसमें दिल्ली निकली।